दिल्ली के ऑटो टैक्सी चालकों को मिलेगा बम्पर किराया। 100 रुपए से ऑटो का मीटर होगा डाउन। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आशु। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल XYZ रियल टीवी। और दोस्तों, ये सब कैसे हो पाएगा? वो सब हो पाएगा दोस्तों इस भारत टैक्सी ऐप के द्वारा। जी हां दोस्तों, भारत टैक्सी ऐप कोई नॉर्मल सा आम राइड हेलिंग ऐप नहीं है। ये भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त और सहकारिता विभाग का जो भारत टैक्सी ऐप है, इसमें सभी चालकों को जायज किराया और कई सारी सरकारी योजनाओं का लाभ आपको मिलने वाला है। इसी को लेकर गंभीरता से देश की सबसे बड़ी यूनियन भारतीय मजदूर संघ की ट्रांसपोर्ट यूनियन, दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ और दिल्ली प्रदेश टैक्सी यूनियन, जिसके महामंत्री है राजेंद्र सोनी जी, उन्होंने भारत टैक्सी को एक लेटर लिखा है और उस लेटर में ऑटो और टैक्सी चालकों के लिए कई तरह की मांगे रखी हैं। आप यहां पे साइड में देख रहे हैं, ये दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ और दिल्ली प्रदेश टैक्सी यूनियन की तरफ से भारत टैक्सी के इंडिया चीफ कर्नल हिमांशु शर्मा जी को लेटर लिखा गया है। अभी हम इसमें जानेंगे क्या क्या इसमें राजेंद्र सोनी जी ने चालकों के लिए मांग की है। लेकिन दोस्तों, इतना तय है कि भारत टैक्सी आने से ओला उबर जैसी कंपनियों में भी हड़बड़ाहट शुरू हो चुकी है और ओला उबर रैपिडो जैसी कंपनियां अपने ऐप के अंदर कई बदलाव आने वाले दिनों में कर सकती हैं। लेकिन चालकों ने अब मूड बना लिया है, अब हम जुड़ेंगे तो सिर्फ भारत टैक्सी से। दोस्तों, एक चीज मैं यहां पर आप सभी को क्लियर कर देना चाहता हूं, आपको किसी भी ऐप से जुड़ना है या फिर नहीं जुड़ना है, आपको मीटर से चलना है या फिर ऐप से चलना है, ये आपकी मर्जी है, आप किससे चलेंगे। हम आपको किसी भी ऐप से जुड़ने के लिए नहीं कह रहे, आप चाहे जुड़े या फिर ना जुड़े, ये आपका अपना निजी मामला है। हमारा मकसद सिर्फ आपको जानकारी देना है किस ऐप से आपको क्या क्या लाभ मिल सकता है। अगर आप इस भारत टैक्सी ऐप से जुड़ते हैं तो आपको जायज किराया तो मिलेगा ही मिलेगा। जो सरकार ने रेट तय किया है, चाहे वो ऑटो चालक हो या फिर काली पीली टैक्सी चालक हो, जो सरकारी रेट है वही मिलेगा, उससे कम नहीं मिल सकता, बल्कि ज्यादा ही मिलेगा। राजेंद्र सोनी जी इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कई बार हिमांशु शर्मा जी से कह चुके हैं कि हम ऑटो टैक्सी चालकों को जो भी किराया आप तय करेंगे वो सरकारी रेट से कम नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा ही होना चाहिए। और जैसा कि इस जो ये स्टिकर छपवाए गए हैं, ये बहुत ही जल्द आपको स्टिकर ऑटो के अंदर लगे हुए भी दिखाई देंगे और इस पर साफ साफ लिखा हुआ है उचित किराया सुरक्षित सफर। आप पढ़ सकते हैं, ये भारत टैक्सी का स्टिकर आपको जल्द ही एक स्टिकर ये अंदर लगेगा पैसेंजर के लिए और एक पीछे की तरफ फुट पे लगेगा जो कि लोगों को जागरूक करने के लिए होगा। तो दोस्तों, अब हम जान लेते हैं दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ के इस लेटर में क्या क्या लिखा हुआ है। देखिए, सबसे पहले तो उन्होंने ये मांग की है कि भारत टैक्सी ऐप में जो मोटरसाइकिलें यानी कि बाइक टैक्सी को जोड़ने का प्रावधान रखा गया है, उस पर राजेंद्र सोनी जी ने उनसे यह मांग की है कि भारत टैक्सी के अंदर किसी भी तरह की बाइक टैक्सी को ना जोड़ा जाए। उन्होंने तर्क दिया है कि इससे ऑटो टैक्सी चालक काफी ज्यादा नाराज होंगे, क्योंकि बाइक टैक्सी से पहले ही ऑटो टैक्सी चालक काफी ज्यादा खफा हैं। अगर भारत टैक्सी में भी बाइक टैक्सी को जोड़ा जाता है तो ऑटो चालक पीछे हट सकते हैं, वो भारत टैक्सी को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। तो पहली मांग तो ये थी। तो राजेंद्र सोनी जी ने यह कहा है कि जो प्रीपेड से बुकिंग होगी उसके लिए ऑटो का जो मीटर है वो कम से कम 100 रुपए से डाउन होना चाहिए। और अभी फिलहाल जो ट्रैफिक पुलिस प्रीपेड बूथ चला रही थी, उसमें ऑटो चालकों को 3 किलोमीटर का एक्स्ट्रा पैसा मिलता था, वो प्रावधान भी भारत टैक्सी में रखा जाना चाहिए। क्योंकि उन्होंने तर्क दिया है कि 25 सालों से कॉलोनियों का, सड़कों का कोई सर्वे नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कई नई कॉलोनियां बन गई हैं, कई कॉलोनियों का विस्तार हो गया है, यानी कि वो कॉलोनियां बढ़ गई हैं। और रोड की बात करें तो उन्होंने कहा कई रोड जहां पे पहले यू टर्न हुआ करते थे, उन यू टर्नों को बंद कर दिया गया है। कई सड़कें नई बनी हैं, जिसके कारण चालकों को लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। तो भारत टैक्सी से यह मांग की है कि ऑटो का जो मीटर है वो 100 रुपए से डाउन होना चाहिए और जैसा कि 3 किलोमीटर एक्स्ट्रा पैसा मिलता था वो भी इनको मिलना चाहिए। इसके अलावा राजेंद्र सोनी जी ने अपने इस लेटर में भारत टैक्सी से ये मांग की है। भारत टैक्सी ने राजेंद्र सोनी जी को एक लेटर दिया था, जो आप ये देख रहे हैं, ये लिखित में लेटर दिया था और इसमें कहा था कि हम जो भी ड्राइवर भारत टैक्सी से जुड़ेंगे उनके लिए कल्याण बोर्ड का गठन कराएंगे। तो सोनी जी ने ये मांग की है, आप हमें लिखित में ये बताइए कि आप
भारत टैक्सी में जुड़ने वाले चालकों के लिए कल्याण बोर्ड का गठन कब और कैसे करेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारत टैक्सी में जो भी बदलाव संशोधन आप करेंगे, जो भी नियमावली बनाएंगे, उसके लिए आपको यूनियन से सलाह मशवरा अवश्य करना चाहिए, उनको अपने साथ लेकर चलना चाहिए, क्योंकि यूनियन को चालकों की सभी परेशानियां पता हैं। वो नियम और कानून बनाने में आपकी काफी मदद कर सकते हैं। इसके अलावा राजेंद्र सोनी जी का कहना यह भी है कि जो अदर स्टेट की गाड़ियां दिल्ली में पॉइंट टू पॉइंट गाड़ियां चलाती हैं, इन पर रोक लगाई जानी चाहिए। भारत टैक्सी में ऐसे लोगों को नहीं जोड़ना चाहिए जो अदर स्टेट की टैक्सियां दिल्ली में पॉइंट टू पॉइंट चलाते हैं। सिर्फ दिल्ली की जो गाड़ियां हैं वो दिल्ली की सवारियां उठा सकते हैं और दिल्ली में ही छोड़ सकते हैं। अदर स्टेट की गाड़ियां सिर्फ दिल्ली से अदर स्टेट की कोई सवारी है तो ही लेकर जा सकते हैं। तो ये सारी मांगे जो है राजेंद्र सोनी जी ने कर्नल हिमांशु जी से की हैं। अब देखते हैं कर्नल हिमांशु जी इस पर अपनी क्या प्रतिक्रिया देते हैं, कितनी मांगों को मानते हैं, भारत टैक्सी में क्या क्या प्रावधान रखते हैं, क्या नहीं रखते हैं, ये तो दोस्तों आने वाले समय पर ही पता चलेगा। लेकिन भारत टैक्सी के बारे में अगर आप सही और सटीक जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आपको भारत टैक्सी से जुड़ी हर जानकारी समय पर मिल सके। तो इस वीडियो करेंगे दोस्तों यहीं पे समाप्त, मिलेंगे किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।